क्या आपको भी पिछले कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि सुबह नींद से उठने के बाद शरीर में पहले जैसी फुर्ती और ताकत नहीं रही? ऐसा लगता है जैसे शरीर की सारी एनर्जी कहीं गायब हो गई हो। थोड़ा सा भी बाहर का तला भुना या भारी खाना खा ले तो पूरा दिन पेट भारी भारी रहता है। गैस, एसिडिटी और आलस इस कदर हावी हो जाते हैं कि किसी काम में मन ही नहीं लगता। अगर आप इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि असली वजह कुछ और भी हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर का अंदरूनी इंजन यानी लीवर और किडनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे शरीर के ये अंग तुरंत शोर नहीं मचाते। ये तब तक चुपचाप काम करते रहते हैं जब तक समस्या बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। जरा सोचिए, हम अपनी गाड़ी की सर्विस समय पर करवाते हैं, मोबाइल की बैटरी का पूरा ध्यान रखते हैं, घर की सफाई भी नियमित करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने शरीर के अंदर लगे इन अनमोल फिल्टर्स की सफाई के बारे में सोचा? हमारे लीवर और किडनी दिन रात बिना रुके शरीर को साफ रखने का काम करते हैं, फिर भी हम इन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए तो नेचुरल तरीकों से भी शरीर को अंदर से मजबूत बनाया जा सकता है। घर में मौजूद कुछ साधारण चीजें आपके शरीर को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करने में मदद कर सकती हैं। हमारा लीवर एक ऐसी लैब की तरह काम करता है जो हर खाने पीने की चीज को प्रोसेस करता है, जबकि किडनी शरीर की गंदगी और विषैले पदार्थों को छानकर बाहर निकालती है। अब सोचिए, अगर यही दोनों अंग थक जाएं या इनमें गंदगी जमा होने लगे तो शरीर में बीमारियां कैसे नहीं बढ़ेंगी। इसीलिए आज मैं आपको कोई महंगी दवाई या मुश्किल इलाज नहीं बताने वाला हूं। आज आप जानेंगे कि घर पर रहकर ही अपने शरीर के इस अंदरूनी इंजन को कैसे साफ और मजबूत बनाया जा सकता है। साथ ही मैं आपको ऐसी 5 खास चीजों के बारे में भी बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप अपनी रोज की डाइट में शामिल कर लें तो आपका लीवर और किडनी लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और बढ़ती उम्र में भी शरीर फिट और एक्टिव बना रह सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राचीन ज्ञान। आज हम बात करेंगे शरीर को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करने की और जानेंगे कि कैसे हमारी बॉडी खुद ही अपनी सफाई करने की ताकत रखती है। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी बात समझनी होगी। शरीर को अंदर से साफ करने के लिए सबसे पहले उसे थोड़ा आराम देना जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर भी एक नेचुरल सफाई कर्मचारी मौजूद होता है जो शरीर को खुद डिटॉक्स करता है, लेकिन वो तभी सही तरीके से काम कर पाता है जब हम उसे मौका दें। इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक दिन हल्का फास्ट रखना बेहद फायदेमंद माना जाता है। उस दिन शरीर को बार बार खाने को पचाने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती और बॉडी अपना पूरा ध्यान अंदर जमा गंदगी को साफ करने में लगा पाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद कोई कठिन प्रक्रिया करनी है, बस हफ्ते में एक दिन शरीर को थोड़ा आराम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और हल्का उपवास रखिए। जब शरीर को लगातार खाना पचाने का काम नहीं करना पड़ता, तब वो खुद ही रिपेयर और सफाई का काम तेजी से शुरू कर देता है। यही नेचुरल डिटॉक्स का सबसे आसान और असरदार तरीका माना जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत के दौरान फल खा लेना ठीक है और इससे शरीर को फायदा ही होगा, लेकिन अगर आपका मकसद बॉडी को नेचुरल तरीके से डिटॉक्स करना है तो फिर बार बार कुछ भी खाना, चाहे वो फल ही क्यों ना हो, शरीर की सफाई की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसलिए जिस दिन आप फास्ट रखें उस दिन सिर्फ पानी पीने की कोशिश करें ताकि शरीर पूरी तरह से अपने रिपेयर मोड में जा सके और अंदर जमा गंदगी को बाहर निकाल सके। अगर किसी वजह से आप पूरा दिन फास्ट नहीं रख सकते तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है। मान लीजिए आपने रात को 8 बजे खाना खाया तो अगला भोजन आपको अगले दिन दोपहर 12 बजे करना है, यानी पूरे 16 घंटे तक सिर्फ पानी पीना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना, ना फल, ना स्नैक्स और ना ही कोई दूसरी चीज। इस दौरान शरीर धीरे धीरे खुद को अंदर से साफ करना शुरू कर देता है। अगर आप इसे रोज अपनाते हैं तो शरीर की सफाई और रिपेयर दोनों तेजी से होने लगती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज बेहद जरूरी है और वो है पसीना निकालना। चाहे योग हो, प्राणायाम हो, वॉक हो या कोई भी एक्सरसाइज, ऐसी गतिविधि जरूर करें जिससे शरीर से पसीना निकले, क्योंकि जब पसीना निकलता है तो समझ लीजिए शरीर दुगनी तेजी से डिटॉक्स हो रहा है। रोज कम से कम आधा घंटा योग या प्राणायाम और आधा घंटा हल्की एक्सरसाइज जरूर करें।
याद रखिए, ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसे रोज की आदत बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं उन खास चीजों की जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप लीवर और किडनी को लंबे समय तक मजबूत बनाए रख सकते हैं। सबसे पहली चीज है सहजन, जिसे दुनिया मोरिंगा के नाम से जानती है। कभी हमारे आंगन में आसानी से मिलने वाला ये पेड़ आज सुपरफूड माना जाता है। वैज्ञानिक इसे मिरेकल ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 90 से ज्यादा पोषक तत्व और कई तरह के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। बढ़ती उम्र में शरीर के अंदर जो छिपी हुई सूजन बढ़ने लगती है, सहजन उसे कम करने में मदद करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लीवर की कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। सहजन में मौजूद खास तत्व लीवर के डिटॉक्स एंजाइम्स को सक्रिय करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर जहरीले पदार्थों को तेजी से बाहर निकाल पाता है। वहीं किडनी के लिए भी ये बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये किडनी की उन महीन छन्नियों को सुरक्षा देने में मदद करता है जो खून को साफ करने का काम करती हैं। अगर उम्र के साथ शरीर में कमजोरी, सूजन या किडनी पर दबाव बढ़ने लगे तो सहजन काफी सहायक साबित हो सकता है। आप इसकी फलियों की सब्जी बना सकते हैं, सूप पी सकते हैं, या सबसे आसान तरीका, इसके पत्तों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज आधा चम्मच मोरिंगा पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर धीरे धीरे पिए। यह शरीर के लिए एक नेचुरल सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। दूसरी बेहद खास चीज है हल्दी और काली मिर्च की जोड़ी। हल्दी को हम वर्षों से एक औषधि की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बढ़ती उम्र में यह लीवर और किडनी को अंदर से सुरक्षित रखने में भी मदद कर सकती है। हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है, लेकिन अगर हल्दी अकेले खाई जाए तो शरीर उसे ठीक से अवशोषित नहीं कर पाता। यहीं पर काली मिर्च का कमाल शुरू होता है। काली मिर्च में पाइपरीन नाम का तत्व पाया जाता है, जो हल्दी के करक्यूमिन को शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित होने में मदद करता है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो शरीर के लिए एक शक्तिशाली मिश्रण बन जाता है। ये लीवर में जमा अतिरिक्त फैट को कम करने में मदद कर सकता है और शरीर में बढ़ती सूजन को भी शांत करने में सहायक माना जाता है। साथ ही ये किडनी को भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। इसे लेने का सबसे आसान तरीका है रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध या गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच हल्दी और 3 से 4 ताजा कुटी हुई काली मिर्च मिलाकर पीना। चाहे तो इसमें आधा चम्मच देसी घी भी मिला सकते हैं। ये मिश्रण शरीर को अंदर से आराम देने और रिपेयर प्रक्रिया को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है, क्योंकि करक्यूमिन एक वसा में घुलने वाला तत्व होता है और देसी घी उसे शरीर की कोशिकाओं तक बेहतर तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। यही वजह है कि हल्दी, काली मिर्च और घी का यह मिश्रण शरीर में सूजन को कम करने और जोड़ों की अकड़न में राहत देने में काफी सहायक माना जाता है। खासकर बढ़ती उम्र में जब घुटनों का दर्द और शरीर की जकड़न आम समस्या बन जाती है, तब यह घरेलू मिश्रण शरीर को अंदर से आराम देने का काम कर सकता है। तीसरी बेहद खास चीज है आंवला। अगर मुझसे पूछा जाए कि बढ़ती उम्र में शरीर के लिए सबसे जरूरी सुपरफूड कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा आंवला। इसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। यह सिर्फ विटामिन सी का स्रोत नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाने वाला एक शक्तिशाली प्राकृतिक फूड माना जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और नई कोशिकाएं बनने की गति कम हो जाती है। आंवला इस प्रक्रिया को सपोर्ट करने में मदद करता है। हमारा लीवर शरीर का ऐसा अंग है जिसमें खुद को रिपेयर करने की अद्भुत क्षमता होती है। आंवला लीवर की इसी प्राकृतिक क्षमता को सपोर्ट करने का काम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में मदद करते हैं, जो अक्सर गलत खानपान, प्रदूषण और लगातार दवाइयों के सेवन की वजह से बढ़ जाता है। वहीं किडनी के लिए भी आंवला एक सुरक्षा कवच की तरह माना जाता है। यह शरीर के भीतर जमा अतिरिक्त गंदगी और पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है रोज सुबह खाली पेट एक ताजा आंवला खाना। अगर ताजा आंवला उपलब्ध ना हो तो घर का बना आंवला पाउडर या बिना चीनी वाला शुद्ध आंवला जूस पानी में मिलाकर लिया जा सकता है।
लेकिन बाजार में मिलने वाले मीठे आंवला मुरब्बे या कैंडी से बचना चाहिए, क्योंकि उनमें मौजूद ज्यादा चीनी लीवर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। अब बात करते हैं अगले बेहद असरदार कॉम्बिनेशन की, खीरा और नींबू। बढ़ती उम्र में एक सामान्य समस्या ये होती है कि लोगों को प्यास कम लगने लगती है। धीरे धीरे शरीर में पानी की कमी होने लगती है और यही कमी लीवर और किडनी पर असर डालती है। जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और शरीर के अंदर जमा होने लगते हैं। खीरा और नींबू का ये मेल सिर्फ सलाद नहीं, बल्कि शरीर की अंदरूनी सफाई का बेहद आसान तरीका माना जाता है। खीरे में भरपूर मात्रा में पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। वहीं नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड शरीर की सफाई प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। ये लीवर के नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम को सक्रिय करने में मदद कर सकता है और शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाए रखने में सहायक माना जाता है। इसके लिए दोपहर के भोजन में एक पूरा खीरा छिलके सहित खाने की आदत डालें। साथ ही दिन में कम से कम एक बार हल्के गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर जरूर पिए। अगर आपको एसिडिटी की परेशानी नहीं है तो सुबह खाली पेट नींबू पानी लेना शरीर को तरोताजा महसूस कराने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे पुराने घरेलू नुस्खे की जिसे हमारे बुजुर्ग वर्षों से अपनाते आए हैं, जौ का पानी। पहले के समय में जब किसी को शरीर में सूजन, पेशाब में जलन या कमजोरी महसूस होती थी तो घर के बड़े लोग सबसे पहले जौ का पानी पीने की सलाह देते थे। आज भी जौ यानी बार्ले को शरीर के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। जौ का पानी शरीर के नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करता है। ये एक प्राकृतिक डायरेटिक की तरह काम करता है, यानी शरीर से अतिरिक्त पानी और गंदगी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है और शरीर पर अतिरिक्त बोझ कम करता है। बढ़ती उम्र में जब ब्लड प्रेशर और पाचन की समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तब जौ का पानी काफी फायदेमंद माना जाता है। इसे बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच जौ को अच्छी तरह धोकर 4 गिलास पानी में भिगो दें। फिर इसे तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए। इसके बाद पानी को छान ले और ठंडा करके दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पिए। स्वाद के लिए इसमें थोड़ा नींबू या काला नमक भी मिलाया जा सकता है। ये एक सरल, सस्ता और पारंपरिक हेल्थ ड्रिंक है जिसे लंबे समय से शरीर को हल्का और हाइड्रेट रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो दोस्तों, आज हमने उन 5 अनमोल चीजों के बारे में जाना जो हमारी रसोई में आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन उनके फायदे किसी खजाने से कम नहीं हैं। सहजन, हल्दी और काली मिर्च, आंवला, खीरा नींबू का कॉम्बिनेशन और जौ, ये सिर्फ साधारण खाने की चीजें नहीं हैं। ये ऐसे प्राकृतिक साथी हैं जो बढ़ती उम्र में भी आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि जब आप इन प्राकृतिक चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप अपने शरीर को एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि आपको अपनी सेहत की परवाह है। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें शरीर को ताकत देती हैं, अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती हैं और शरीर को हल्का, ऊर्जावान और एक्टिव महसूस कराती हैं। यानी आप नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और उसे डिटॉक्स भी करने में मदद दे रहे हैं। और जैसा मैंने आपको जौ के बारे में बताया, उसे सिर्फ पानी के रूप में ही नहीं बल्कि अपनी पसंद के अनुसार दूसरी तरह से भी लिया जा सकता है। जैसे कई लोग जौ की रोटी खाना पसंद करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। जरूरी बस इतना है कि आप इन प्राकृतिक चीजों को नियमित रूप से अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप पहली बार प्राचीन ज्ञान पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।